तो ये महेश्वर से हम लोग ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का सफ़र करके उज्जैन में अभी अभी आके पहुँचे हैं। तो महाकालेश्वर जी ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है उसके बाजू में हम लोग एक होटल अभी अभी लिए। रात को अभी टाइम हो रहा है 1। मध्य प्रदेश ट्रैवल सीरीज़ का इस ट्रैवल वीडियो एपिसोड के शुरुआत में मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्यों लोग इस शहर को समय का शहर कहते हैं? क्यों यहाँ लोग रात नहीं सुबह से ही लाइन लगाते हैं? और क्यों यहाँ आने के बाद इंसान वैसा वापस नहीं जाता जैसा आया था? आज मैं दिखाने वाला हूँ सिर्फ एक जगह नहीं, एक महसूस, एक एक्सपीरियंस। उज्जैन महाकालेश्वर। सुबह 10 बजे धूप तेज थी, लेकिन अंदर जो ऊर्जा थी वो उससे भी ज़्यादा तेज। एक ऐसा दर्शन जहाँ हार्ट बीट और घंटी की आवाज़ एक साथ चलती है, और फिर बस कुछ ही कदम दूर एक पवित्र नदी के किनारे बैठकर लगा जैसे अंदर का शोर धीरे धीरे शांत हो रहा हो। यहाँ सिर्फ शिव नहीं, शक्ति भी उतनी ही जिंदा है। एक जगह जहाँ प्रार्थना सिर्फ बोली नहीं जाती, महसूस होती है। हमें एक ऐसा स्थान मिली जहाँ कभी शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं, जीवन से मिलती थी। और एक ऐसा मंदिर भी जहाँ भोग में जो चढ़ाए जाते हैं वो शायद आपको पहली बार में अजीब लगे, लेकिन यहाँ वही परंपरा है। ये उज्जैन ट्रैवल व्लॉग देखने के बाद आपको शायद ही दूसरा ट्रैवल वीडियो देखने का ज़रूरत होंगे। महेश्वर की शांति से लेकर इस धड़कती हुई धार्मिक नगरी तक ये सफ़र सिर्फ रोड ट्रिप नहीं था, ये एक स्पिरिचुअल ट्रांजिशन था। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ ये ब्यूटीफुल सा उज्जैन महाकालेश्वर समय सफ़र के लिए। तो साउथ मध्य प्रदेश ट्रैवल सीरीज़ का एक नया ट्रैवल व्लॉग, ये उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से आप सभी को स्वागत। जी हाँ, मैं एक्चुअली ये उज्जैन का पार्किंग एरिया पे अभी खड़ा हूँ। यहाँ पे कल रात को मैं एक्चुअली महेश्वर से आके पहुँचा था। काफ़ी रात हो गया था, रात को 1:30-2 बज गया था। नाइट से थोड़ा कर लिया था होटल में, और यहाँ पे पब्लिक पार्किंग में एक्चुअली मैंने गाड़ी को छोड़ के वो होटल में स्टे किया था। तो ये है पार्किंग उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो जगह है। वो पार्किंग से तो सामने मंदिर का रास्ता है, यही सामने एक होटल पे मैं एक्चुअली नाइट स्टे किया था। और दोनों तरफ आप होटल देख सकते हो। काफ़ी टूरिस्ट स्पॉट है तो काफ़ी भीड़ है, और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैं थोड़ा यहाँ पे कुल्हड़ चाय लेने के लिए खड़े हो गया। सुबह सुबह ये उज्जैन में कुल्हड़ में चाय, कुल्हड़ की चाय। तो अभी ये जो महाकाल महादेव जी का मंदिर है उज्जैन में, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर, उसका मेन मार्ग पे मैं आ गया हूँ। और आप भीड़ देखो। तो ये मंदिर बाजू में है, यहाँ से ये प्रसाद हम लोग ले लिए, फूल प्रसाद। जय महाकाल। पीछे मेरा महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का। अभी हम लोग अंदर जाएंगे। तो अभी प्रसाद फूल लेके हम लोग मंदिर का जो एंट्री गेट है, गेट नंबर 1, वहाँ पे जा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30, 11:15। यहाँ पे लिखा है महाकाल दर्शन, गेट नंबर 1। तो ये जो मेन मंदिर है महाकाल महादेव जी का जो मंदिर है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसका मेन जो टेम्पल प्रेमाइस है उसके अंदर मैं आ गया। जय महाकाल। तो यहाँ पे शीघ्र दर्शन का टिकट मिलता है, आप 250 रुपीज पर पर्सन अभी के चार्ज के हिसाब से आप ले सकते हो। थोड़ा क्यू आप अवॉइड करना चाहते हो तो। और हम लोग तो अभी थोड़ा फ्री दर्शन का जो क्यू है, लाइन है, वहीं पे जा रहे हैं। तो ये जो फ्री क्यू है इस तरफ हम लोग जा रहे हैं अभी। ये जो शीघ्र दर्शन का काउंटर था, गेट था, गेट नंबर 1, उसके बाजू से थोड़ा नीचे जाना पड़ता है।
तो अभी ये उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग श्री महाकाल महादेव जी का दर्शन करके हम लोग मंदिर से अभी बाहर आए। मतलब फ्री क्यू में, फ्री लाइन में हम लोग, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का मौसम है, फिर भी इतना सिस्टमेटिक था कि आधा घंटे में खत्म हो गया। हम लोग 10:50 को लाइन में खड़े हुए थे, 10:50 को, और 11:20 को बाहर आ गए थे। और ये मेरे बाजू में देख सकते हो कि श्री महाकाल महादेव जी का मंदिर। तो मेरा 5वां ज्योतिर्लिंग दर्शन हो गया 12 में से। तो आप देख सकते हो भीड़, और वहाँ पे है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर महादेव जी का मंदिर। जय महाकाल। तो ये श्री महाकाल जी का दर्शन लेके हम लोग अभी थोड़ा नाश्ता किए। अभी नाश्ता करके हम लोग ये सामने हरसिद्धि माता मंदिर, 51 जो शक्तिपीठ है दुनिया में, उनमें से एक है यहाँ पे, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं अभी। मंदिर का जो टाइमिंग है, उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर महाकाल जी का जो मंदिर है, वो सुबह 6 बजे से रात को 9:30 तक खुला रहता है। और सुबह 4 बजे एक्चुअली भस्म आरती होते हैं यहाँ पे, उसके लिए अलग से टिकट खरीदना पड़ता है। आप वो अलग से टिकट लेके 4 बजे भस्म आरती देख सकते हो, नहीं तो दर्शन के लिए आपको सुबह 6 बजे से रात को 9:30 तक यहाँ पे अलाउड है। और इस तरफ है 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ हरसिद्धि माता मंदिर का मार्ग। ये मंदिर चत्वर के अंदर ही है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, सिर्फ आप पैदल चल के पास घूम सकते हो। ये हरसिद्धि देवी माँ है, तो उसका मंदिर के अंदर आ पहुंचा हूँ, पास ही था। और महाकाल जी का जो मंदिर है उससे हार्डली 200-300 मीटर पैदल चल के आया हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चये। 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 तो ये जो हरसिद्धि माता मंदिर है, ये उज्जैन महाकाल जी का जो मंदिर है उसके बाजू में। तो ये बेसिकली एक शक्तिपीठ के नाम से माना जाता है, और उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य, उनका आराध्य देवी थे। तो ये जो हरसिद्धि माता मंदिर है, ये देवी का जो 51 जो शक्तिपीठ होते हैं उनमें से एक यहाँ पे पीठ है, शक्तिपीठ। और यहाँ पे कहावत है कि देवी का जो एल्बो है यहाँ पे गिरा था बेसिकली। तो ये है 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ, ये उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के बाजू में हरसिद्धि माता मंदिर। अंदर छोटे छोटे और भी मंदिर है, गणेश जी का मंदिर, केदारनाथ धाम का मंदिर, श्री महामाया का मंदिर। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय। तो ये जो मंदिर है, ये हरसिद्धि माता मंदिर, यहाँ पे गर्भगृह के अंदर आपको दोनों तरफ माँ सरस्वती और माँ महालक्ष्मी का मूर्ति देखने को मिलेंगे, और बीच में माँ अन्नपूर्णा देवी। तो काफी सुंदर मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय। तो हरसिद्धि माता मंदिर से हम लोग बाहर आके अभी यहाँ पे जा रहे हैं, राम घाट है, और शायद इसी तरफ शिप्रा घाट भी है, शिप्रा नदी के बाजू में। काफी प्राचीन सब मंदिर है यहाँ पे, दत्त मंदिर, हनुमान जी का मंदिर।
अच्छा, वहाँ पे जो नदी मुझे दिखा और बाहर भी दिखा एक्चुअली। कल हम लोग इसी टाइम पे महेश्वर जो महेशमती नगरी है वहाँ पे घूम रहे थे। प्राचीन महेशमती नगरी महेश्वर जो नगरी है, और आज हम लोग ये उज्जैन में ऐसा एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये मैं शिप्रा नदी, शिप्रा घाट, राम घाट के आप पहुंचा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा घाट एरिया है, और यहाँ पे लिखा था कि शिप्रा घाट, राम घाट। तो थोड़ा सामने जाते हैं, नदी का पानी यहीं पे है उज्जैन में, जो राम घाट शिप्रा घाट है। नदी में पानी गहरा है, घाट पर बंधी रस्सी से आगे ना जाए, किनारे पर बैठकर स्नान करें। तो ये है उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के पास से पीछे आके एक्चुअली शिप्रा नदी, राम घाट, शिप्रा घाट, काफी गहरा नदी है। यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है कि पानी में ज्यादा मत उतरो, पर ये भी पुण्य नदी है, जैसे नर्मदा ताप्ती में हम लोग देख चुके हैं। काफी ये लोग यहाँ पे पुण्य स्नान कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, मुझे देखने को आ रहा है, पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे दिया चढ़ाए ये नदी के ऊपर, नदी के पानी में। तो ये शिप्रा नदी के बीचों बीच एक पुल जैसा है, जिसके जरिए आप उस तरफ के घाट पे भी जा सकते हो, और ये पुराना प्राचीन नदी है। तो इसके बाजू में बहुत सारे महादेव जी का और गणेश जी का, हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये रामघाट से जो शिप्रा नदी का घाट है, वहाँ से हम लोग जो उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर का जो मेन पब्लिक पार्किंग है वहाँ पे जा रहे हैं, पेड पार्किंग पे। तो हम लोग एक्चुअली ये रामघाट से ये पब्लिक पार्किंग जो है, स्मार्ट पार्किंग जो है, वहाँ तक पैदल जाने से बेहतर कि हम लोग थोड़ा एक टोटो पकड़ लिए, एक टोटो चढ़ के हम लोग अभी जा रहे हैं। प्राचीन उज्जैन नगरी के बीच में जो रास्ते हैं, ये पुराना प्राचीन नगर के बीच में, उसमें से हम लोग टोटो पकड़ के अभी पार्किंग तक जा रहे हैं। महाकाल मंदिर जी के बाजू में जो स्मार्ट पार्किंग है, आप अगर बाई कार या मतलब बाई रोड आते हो कैब पकड़ के, तो 2 पार्किंग 3 पार्किंग है शायद यहाँ पे, पर ये जो स्मार्ट पार्किंग है ये मंदिर के एकदम बाजू में है। मतलब पार्किंग से आपका मंदिर का वो जो शिखर है वो दिखता है। और अभी हम लोग, मतलब मैं तो रात को आके यहाँ पे पब्लिक पार्किंग में गाड़ी को लगा दिया था। अभी ये दर्शन वगैरह करके, महाकाल जी का दर्शन करके, फिर हरसिद्धि माता का मंदिर जो है वहाँ पे दर्शन करके, फिर घाट वगैरह घूम के अभी उज्जैन का बाहर का कुछ स्पॉट्स है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। फिलहाल मैं एक्चुअली मंदिर का जो मार्क एरिया था उससे निकल के सीधा निकल रहा हूँ ये बाहर की तरफ, जो उज्जैन का जो बाहर का दर्शन है। तो ये महाकाल जी का जो मंदिर है उज्जैन में, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, वहां से हम लोग 4 से 4.5 किलोमीटर थोड़ा बाहर आए। उज्जैन नगरी में है अभी भी, और यहाँ पे 2 प्रसिद्ध मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर। एक है स्थितरमन गणेश जी का मंदिर, और बाजू में है गढ़काली का मंदिर। तो हम लोग जाएंगे, बाजू में दोनों है, और ये है पार्किंग एरिया, काफी सारे टोटो वगैरह है। तो ये है गढ़कालिका माता का मंदिर, 51 शक्तिपीठ, उनमें से और एक शक्तिपीठ यहाँ पे है। तो माता जी का होठ यहाँ पे गिरे थे, एक लोग बोल रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा मंदिर के अंदर चलते हैं, और ये मंदिर के सामने काफी सारे स्टॉल्स वगैरह है। ये मंदिर एक्चुअली 51 जो शक्तिपीठ है महाकाली का, उनमें से है और एक है। जैसे हम लोग अभी अभी महाकाल जी का मंदिर के बाजू में हरसिद्धि माता मंदिर, वहाँ पे दर्शन किए थे।
वहाँ पे माता जी का एल्बो गिरा था और यहाँ पे एक्चुअली जो गढ़कालिका माता मंदिर है, यहाँ पे माता जी का होंठ गिरा था बेसिकली। काफी प्रसिद्ध मंदिर है ये उज्जैन में। महाकाल मार्ग से थोड़ा आगे आना पड़ता है हमें, पर डेफिनेटली आप अगर उज्जैन दर्शन में आ रहे हो तो ये सारे जो प्राचीन मंदिर है उसको दर्शन के आप लिस्ट में जोड़ लेना डेफिनेटली। ये गढ़कालिका माता जी का जो मंदिर है वो दर्शन करके हम लोग ये बाजू में सिद्धरमन गणेश जी का मंदिर है वहाँ पे आके पहुंचे हैं। तो यहाँ पे कहावत है कि श्री रामचंद्र ने एक्चुअली ये गणेश जी का जो मंदिर है इनको स्थापन किया था, और ये भी कहावत है कि गणेश जी मोदक लड्डू लेते हैं सारी दुनिया में, पर ये गणेश जी जो सिद्धरमन गणेश जी है ये एक्चुअली गुड़ से खुश होते हैं। तो आप अगर लड्डू मोदक दोगे तो उससे बेटर है कि आप गुड़ का प्रसाद यहाँ पे चढ़ाओ, भगवान जी बहुत खुश हो जाएंगे। सिद्धरमन गणेश जी का मंदिर और शक्तिपीठ गढ़कालिका माता मंदिर है, वहाँ का पार्किंग से निकल पड़े और अभी जाएंगे हम लोग। यहाँ से 2.2 किलोमीटर दिखा रहा है, 7 मिनट का कुछ ये डिस्टेंस। अभी जाएंगे हम लोग संदीपनी, महर्षि संदीपनी आश्रम और उसके आगे काल भैरव जी का मंदिर। मतलब ये आप मैप में डालोगे उज्जैन का जो बाहर का दर्शन का प्रमुख जो स्थान है वो जो 4-5 स्पॉट्स है तो वो एक ही रूट पे आता है, थोड़ा इधर उधर आपको जाना पड़ेगा। तो हम लोग हमारा जो उज्जैन नगरी में हमारा प्रसिद्ध जो स्थान था, पिछला प्रसिद्ध स्थान जो सिद्धरमन गणेश जी का मंदिर और गढ़कालिका माता मंदिर, वहाँ से 2.5 किलोमीटर के करीब कुछ हम लोग आगे आए और यहाँ पे और एक प्रसिद्ध स्थान है उज्जैन में जो कि महर्षि संदीपनी आश्रम नाम से जाना जाता है। तो इसका भी पार्किंग यहाँ पे है, थोड़ा बहुत टोटो लेके आप आ सकते हो, गाड़ी लेके आ सकते हो यहाँ पे। तो मैंने गाड़ी को यहीं पे टोटो के बाजू में पार्क करवा के अभी ये आश्रम है, आश्रम के अंदर चलेंगे। तो इस तरफ आश्रम का गेट है। तो ये है महर्षि संदीपनी आश्रम उज्जैन में। उज्जैन में ये जो महर्षि संदीपनी आश्रम है ये किस लिए प्रसिद्ध है? हमारा जो कृष्ण भगवान जी है, उनका भैया बलराम जी और सुदामा, इनका एक्चुअली शिक्षा गुरु थे ये महर्षि संदीपनी। तो महर्षि संदीपन से एक्चुअली ये यहाँ पे उन लोगों को शिक्षा मिला था। मेरे सामने एक्चुअली कृष्ण का पाठशाला है और ये भी कहा जाता है कि कृष्ण जी ने 64 दिनों में 64 डेज में 64 आर्ट्स का जो कला का शिक्षा होता है वो सीख लिया था। तो काफी महत्वपूर्ण जगह है ये उज्जैन में और काफी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये वही जगह है जहाँ पे कृष्ण जी, बलराम जी और सुदामा जी का प्राथमिक जो पहला शिक्षा होता है वो शिक्षा यहाँ पे शुरू हुए थे। महर्षि संदीपनी ने एक्चुअली उन लोगों को शिक्षा दिया था और यहाँ पे कृष्ण जी का पाठशाला और ये है उज्जैन में महर्षि संदीपनी आश्रम। ये जो उज्जैन में महर्षि संदीपनी आश्रम है इसके अंदर काफ़ी कुछ है, जैसे कृष्ण जी का जो पाठशाला मैंने आपको दिखाया, उसके बाद 14 डिसिप्लिन का एक आर्ट गैलरी है। यहाँ पे 64 जो कलाएं कृष्ण जी ने, सुदामा जी ने और बलराम जी ने सीखे थे उनका भी यहाँ पे आर्ट गैलरी है। गोमती कुंड है और कुंडेश्वर एक महादेव जी का भी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है इसके अंदर ही, जहाँ पे एक्चुअली नंदी जी खड़े हुए आपको दिखेंगे। मतलब यूजुअली नंदी जी को बैठे हुए दिखता है शिव जी के सामने, पर यहाँ पे खड़े हुए नंदी जी है।
और ये मैं अभी एक्चुअली थोड़ा असम के अंदर से ही घूम रहा हूँ। ये जो 64 कलाओं का जो आर्ट गैलरी है, ये गोमती कुंड के चारों तरफ से यहाँ पे आर्ट गैलरी बना हुआ है यहाँ पे। तो ये बेसिकली जो कृष्णा जी, बलराम जी और सुदामा जी थे, उनका गुरुकुल आप कह सकते हो। मतलब उनका गुरु जी थे महर्षि संदीपनी, और यहाँ पे उन लोगों का प्राथमिक शिक्षा हुए थे। तो ये था कृष्णा जी, बलराम जी और सुदामा जी का जो 64 कलाओं का शिक्षा, 64 आर्ट्स, उनका जो आर्ट गैलरी है। और ये आर्ट नंबर 1 से पूरा गैलरी के जरिए पूरा राउंड ट्रिप करके हम लोग 64th जो स्किल है, आर्ट है, वहाँ पे पहुँच गए। और हर एक का एक एक फोटो है, उसके नीचे विश्लेषण है एक्चुअली कौन सा कला उन लोगों ने सीखा था, कैसे सीखे थे। तो ये मैं आर्ट गैलरी का टूर करके बाहर आ रहा हूँ, और सामने वहीं पे एग्जिट है, मतलब जहाँ से हम लोग एंट्री लिए थे, ये संदीपनी, महर्षि संदीपनी आश्रम में। काफ़ी अच्छा है, मतलब आप थोड़ा टाइम लेके आओगे तो यहाँ पे काफ़ी आपको शिक्षा मिलेंगे डेफिनेटली। मैं तो ऐसे ही थोड़ा ऊपर से ये आर्ट गैलरी को घूम फिर के कवर किया, पर आपको अगर टाइम है हाथ में तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो। और ये है गोमती कुंड, और इसको चारों तरफ से एक्चुअली ये आर्ट गैलरी बना दिया। आप अगर ऊपर से घूमोगे तो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो अगर फुल्ली एक्सप्लोर करना चाहते हो पूरा डिटेल में ये आर्ट गैलरी और उनका शिक्षा है, तो 2.5 से 3 घंटा आपके हाथ में रहना चाहिए। चलिए मैं बाहर निकलता हूँ। एक्चुअली अभी यहाँ से मुझे काल भैरव जी का मंदिर जाना है, और वहाँ से भोपाल भी निकलना है, तो बाहर पार्किंग में मिलते हैं। अभी ये काल भैरव जी का जो मंदिर का पार्किंग है, वहाँ पे पार्किंग में मैंने गाड़ी को रुकवाया। मतलब ये प्रसाद लोगे तो आपका वो पार्किंग चार्ज उसी में इंक्लूड हो जाता है। तो मैंने एक्चुअली थोड़ा बहुत ये प्रसाद का डाली वगैरह लिया है, जो डाला होता है। तो आप अगर ये उज्जैन में काल भैरव मंदिर में आते हो तो, और ये काल भैरव जी जो है सेनापति है महादेव जी का, उनको एक्चुअली वाइन भी चढ़ाते हैं लोग। तो ये बैरिकेड्स के अंदर से अभी यहाँ पे लाइन शुरू हुआ है। इस तरफ है काल भैरव जी का मंदिर, ये बैरिकेड के अंदर से अभी हम लोग घूम घूम के उस तरफ जो मंदिर है काल भैरव जी का मंदिर, वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे अभी शाम के अभी 5 साढ़े 5 बज रहे, तो लोग बोल रहे कि 1-1.5 घंटा टाइम लगेगा। तो ये काल भैरव मंदिर हम लोग दर्शन करके बाहर आ रहे हैं। आज छुट्टी का दिन था, छुट्टी का मौसम, शाम के टाइम काफी भीड़ था, फिर भी मतलब वो बैरिकेड के अंदर से हम लोग काफी लाइन को क्रॉस करके, फ्री क्यू था, फ्री लाइन को क्रॉस करके 1 घंटा 15 मिनट में दर्शन लेके बाहर आ गए। अभी शाम हो चुकी है, तो ये काल भैरव जी का मंदिर को दर्शन करके मैं पार्किंग में जाके आपसे मिलता हूँ। बस यही था मेरा उज्जैन दर्शन साउथ मध्य प्रदेश ट्रैवल सीरीज का। ये उज्जैन ट्रैवल व्लॉग में काफी कुछ हम लोग आज एक्सप्लोर किए दिन भर। तो ये पूरा उज्जैन का जो मेरा ट्रैवल व्लॉग का एक्सप्लोरेशन का जो प्लान था, उसके हिसाब से आप प्लान करो, मतलब बेहतरीन आपका टूर जाएगा ये उज्जैन के ऊपर। फिलहाल ये जो ट्रैवल व्लॉग है उज्जैन के ऊपर, इसको मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। और हम लोग अभी शाम के 6:30 बज रहा है, एक्चुअली 6:30 नहीं 7 बज रहा है। तो यहाँ से मेरा प्लान है कि भोपाल की तरफ आगे निकलना, क्योंकि हम लोग अभी भोपाल से हम लोग पंचमढ़ी और पेंच की तरफ जाएंगे। वो सारे हमारा अगले ट्रैवल व्लॉग्स में आएगा, वो साउथ मध्य प्रदेश का जो ट्रैवल सीरीज है। तो मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में। इस सीरीज को आप फॉलो करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।